हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10th अर्धवार्षिक परीक्षा। जो कि ये परीक्षा आपका सितंबर माह का पेपर का एग्जाम है, जो कि ये 26 सितंबर का एग्जाम का पेपर है। ये जो पेपर है ये आप सभी का मैथमेटिक्स कंपलसरी, जो कि गणित का अनिवार्य पेपर है। तो सबसे पहले आप सभी को विषय कोड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले विषय कोड को लिख देना है। उनके बाद आप सभी को यहाँ पे समय दिया रहेगा 3 घंटा, और यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या आप सभी को यहाँ पे दिख रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। तो इनमें से आप सभी को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, और उसमें से आप सभी को 50 को टिक लगाना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। √19 है एक। √19 एक प्रकार का क्या है? तो यहाँ पे परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो √19 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में दिया गया है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 के घातांक। तो कितना बार 7 आएगा इसी का बोल रहा है। तो 140 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 35 आ जाएगा, फिर यहाँ पे किससे लगेगा, 5 से लगा लेते हैं। 5 से लगेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना का घातांक पूछा है, 7 का घातांक कितना होगा। तो 7 का घातांक यहाँ पे कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 1 दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी नंबर में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी टिक लगाना। इसी प्रकार से आप सभी को टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में चलते हैं। 3 में दिया गया है न्यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आप सभी को मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। सम पूर्णांक मतलब आप लोग समझते होंगे जो 2 से डिवाइडेड पूरा पूरा हो जाए वही हमारा सम संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 का बी नंबर आ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए 2m + 2 है, तो यहाँ पे ये सब डिवाइडेड होगा, गुना 2 + 2 आ जाएगा, तो 4 + 2 आ जाएगा। तो 6 भी आपका क्या है, सम संख्या है। और यहाँ पे जो भी संख्या लिखिएगा तो सम संख्या आप सभी को निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी टिक लगाना है। तो आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर एक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वह क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया प्राकृतिक होता है, या एक पूर्ण होता है, या एक पूर्णांक होता है, या एक वास्तविक संख्या होता है। तो 5 का डी नंबर आ जाएगा, एक वास्तविक संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टिक लगाना है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत है। मतलब इन 4 ऑप्शन में किसका दशमलव प्रसारण शांत है। ये आप सभी को ऑब्जेक्टिव में या तो 1 नंबर में पूछेगा या तो 2 नंबर में पूछेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे यहाँ पे किसका होगा। तो यहाँ पे 6 का बी नंबर आ जाएगा। बी नंबर में कैसे, 80 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस प्रकार से 2 से लगाएंगे 40 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से 10 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा। जिसका गुणनखंड हमें 2 और 5 निकल के आए वही हमारा शांत कहलाएगा, अन्यथा कुछ भी आए वह हमारा अशांत कहलाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक हो गया, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 7 का ऑप्शन नंबर बी। तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कैसे आएगा, तो √100 तो कितना आ जाएगा, √100 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ना है ना, तो 200 आ जाएगा। अब 200 का कितना होता है तो आप लोग निकालिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, √200 का 20 आ जाएगा ना, कि 10 आएगा, 10 आ जाएगा, 10 धन 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ के यहाँ पे ये आपका परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से नहीं होगा तो फिर यहाँ पे देखिए किस प्रकार से निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 1 मिनट, यहाँ पे √100 है, तो √100 का कितना होता है, 10 होता है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे 10, फिर प्लस 10, तो 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक लगाना है। ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नए होंगे इस वीडियो या चैनल पे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। जो 26 सितंबर को एग्जाम देने वाले हैं
क्लास 10th मैथ पेपर का। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फिर 1 में देखिए, दो गोले के अपो आयतनों का अनुपात 64:125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी हमको क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल में क्या होता है, उसका हम लोग को यहाँ पे निकालना होता है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा और इसका 25 आ जाएगा। देख लेते हैं 8 25 कहीं ऑप्शन यहाँ पे दिया गया सी नंबर में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक का सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 16 और 25 आ जाएगा। यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। 8 8 64 में होता है, तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। 8 और 25 आ जाएगा। 25 पंचा 27 होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में। 2 में दिया गया है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात। दो ठो बेलन है उसका त्रिज्या का अनुपात 4:5 एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है तो आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 2 का बी नंबर आ जाएगा। 96 पॉइंट इतना राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे सूत्र ही हम लोग को पूछ दिया, क्या अर्धगोला वाला त्रिज्या का बड़ा आर होना चाहिए, तो बड़ा आर रहेगा ही, और प्लस में अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी मारना है, 3πr²। तो 3π बड़ा आर देना है, बड़ा आर हमको पूछा इसलिए बड़ा आर देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर में चलते हैं। 4 में दिया गया है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया गया है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हम वर्ग किसका निकालेंगे, सूत्र के अनुसार। तो शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है वो निकालेंगे सूत्र, और उस पर हम लोग को बैठा देना है। तो सबसे पहले त्रिज्या को आर मान लेना है, उनके बाद ऊंचाई एल मान के उस पर लिख देना है। ऊंचाई निकाल लेना है एल बराबर, ठीक। निकल के आप सभी को 4 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 5 नंबर में, यदि किसी घन के विकिरण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसके कोण की लंबाई कितनी होगी। तो 2√3 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई बराबर आप लोग जानते होंगे घन की, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाता है। तो पहले के कितना गुना हो जाता है, 6 का ऑप्शन नंबर बी नंबर आ जाएगा, 4 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर लगाना है, ठीक। नेक्स्ट 7 में देखिए, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल के अनुपात कितना होगा। तो कितना आ जाएगा उसके गोले का क्षेत्रफल के अनुपात। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2.1। कितना आ जाएगा, 2.1 यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर में, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है 1232 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या निकालना है। तो आर बराबर हमको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालना है तो आप लोग जान चुके होंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना है सूत्र, और वहाँ पे इसको बैठा देना है मान पे। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर निकल के आने वाला है। नेक्स्ट 9 नंबर में, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पर पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर 1 आ जाएगा। इसको निकालने के बाद कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 1 आप सभी का निकल के आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर में। 10 नंबर में दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो इसका आप लोग को निकालना है तो क्या आ जाएगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी निकल के आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, डी नंबर इसका आ जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग के लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट था जो कि आप सभी को हमने आज की इस वीडियो में बताया। ये जो आप सभी का अर्धवार्षिक हाफ ईयरली का जो एग्जाम है, ये आप सभी का टेंथ का मैथ गणित पेपर का एग्जाम है, जो कि ये कब होने वाला है, 26 सितंबर का पेपर है। 26 सितंबर का पेपर है, जो कि ये आप सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण है। क्लास 10th बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। तो आप लोग इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।